आज मैं आपसे रॉकिंग चेयर के बारे में बात करूंगा। आपने देखी होगी मूविंग चेयर होती है जो ऐसे ले डाउन करके बैठ के हम मूविंग होती है, राइट। इसको रॉकिंग चेयर एज वेल, उसके रिलेटेड बात करूंगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। उसने भी कोई बुक में से रीड किया होगा कि हमारी लाइफ रॉकिंग चेयर की तरह तो नहीं है ना, वो एक टाइप का एग्जाम्पल है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो देन प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब, बिकॉज मेरे वीडियो में मैं मोस्टली मनी रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो आप कुछ भी लूज़ नहीं करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे। तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, तो आपको मेरे और वीडियो भी देख पाओगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ एवरीडे वीडियो डालने का। सो कुछ भी चीज़ आप यहाँ से सीख रहे हो तो शायद आपकी लाइफ में कुछ हेल्प हो सकता है, राइट। तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखोगे। तो कनेक्ट रहने के लिए आप लाइक या फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। ओके, बैक टू द पॉइंट। सो रॉकिंग चेयर। सो अगर आप बैठे हो रॉकिंग चेयर में तो आपको पता होगा कि कैसे रॉकिंग चेयर ऐसे मूव होती है, राइट। सो वैसे ही हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग बिजी रहते हैं, राइट। और हमें लगता है कि हम काफ़ी बिजी है, टाइम नहीं है हमारे पास। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और जॉब पे चले जाते हैं, लंच करते हैं घर में शाम को आते हैं, डिनर करते हैं, फ़ोन देखते हैं और सो जाते हैं। बहुत बिजी रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बिजी हूँ मैं, मेरी लाइफ में तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, फैमिली देख रहा हूँ। बट क्या एक्चुअली लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो कि ऐसा आपको लग रहा है कि आप बिजी हो? क्योंकि बिजी होने में और लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सारा डिफरेंस है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे रॉकिंग चेयर में ऐसे मूव करते हैं और जब खड़े होते हैं तब वहाँ के वहीं होते हैं, राइट। आगे नहीं, लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं बट कहीं आगे नहीं गए, आप वहीं के वहीं हो। तो वैसे ही लाइफ में भी ना, हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पैसे बचा रहे हैं या लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, पर एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे होते। तो इसको मेजर करना हो आपको, तो आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस में बात करें हम, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने डॉलर हैं। कि 6 मंथ पहले 10,000 थे तो अभी कितने हैं, 15-20 बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। या फिजिकली बात करें तो आप पहले कैसे थे और आपका वेट बढ़ा है, आप फिटनेस में अच्छे हुए हो या ग्रोथ हुआ है आपका। अगर हम मेंटली बात करें तो आप सोचो कि मुझे पहले से मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मुझे गुस्सा कम आ रहा है, मैं डिसीजन अच्छा ले पा रही हूँ, मेरा मेंटली मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ कि नहीं रहता हूँ। तो वो हिसाब से आप लिख सकते हो अभी, और 6 मंथ के बाद उसको देख सकते हो कि आप में ग्रोथ हुआ है, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो क्या होता है, हमें लगता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर जब देखते हैं तो वहीं का है, आगे बढ़े ही नहीं है, कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं है, कुछ पैसे भी बचे नहीं हैं। पैसे बस आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है और पैसे जा रहे हैं बस, और कुछ बच नहीं रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कहने का मीनिंग यही है कि आप रॉकिंग चेयर में तो नहीं बैठे हो ना। जस्ट अपने माइंड से पूछो, अपने बैंक अकाउंट को देखो, अपने फिजिकल को देखो, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को देखो कि आप ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर मेरी चैनल का आपको फॉलो करोगे तो मैं ग्रोथ रिलेटेड ही बात करता हूँ कि आपको भी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप लाइफ में ना ग्रोथ नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो कुछ ना, तो कितना भी सब कुछ है आपके पास, वो कोई काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको लर्न करना रहे ज़रूरी है लाइफ में। लर्निंग स्किल होनी बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ना कुछ सीखते रहो, आगे बढ़ते हो रहो, वही लाइफ का गोल होना चाहिए। तो मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो सीख रहा हूँ, कुछ भी मेरे पास है माइंड में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ सीखने को मिले तो अच्छा है। अदरवाइज आई एम जस्ट लर्निंग माई सेल्फ। सो एंड ऑफ द वीडियो जस्ट यही कहना चाहूँगा कि आराम से बैठ के माइंड के साथ बात करो, सोचो कि आप ग्रोथ कर रहे हो या रॉकिंग चेयर में तो नहीं बैठे हो, अब वैसे ही मूविंग कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ट्राई करो कि आप लिखो, और लिखोगे जो एक्चुअल डेटा होगा ना, वो एक्चुअल में राइट चीज़ आपको दिखाएगा। मेंटली हम ना बहुत सारे बिलीफ होते हैं, फीलिंग्स होती है, इमोशनल होते हैं, तो ना हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं,
पर एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वहीं के वहीं होते हैं। आपका ग्रोथ भी नहीं होता है, कोई बुक नहीं रीड करी होती है या कुछ भी सीखे नहीं है, वहीं के वहीं है। तो पूछना ज़रूरी है, कैलकुलेटेड लिख के देखना ज़रूरी है कि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पूरे साल में कहाँ ग्रोथ हुआ है, कैसे आगे बढ़े। तो वो आपको ना डेटा राइट चीज़ बताएगी। तो ट्राई करो कि लिख के मेज़र करो और अपने आप को ग्रोथ करो और लाइफ में ना ट्राई करो कि आगे बढ़े। सो दैट्स ऑल। स्टैंड अप फ्रॉम द मूविंग चेयर एंड जस्ट ग्रो योरसेल्फ। टॉक टू यू अगेन। बाय बाय।